अस्सलाम वालेकुम और वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं नमक पारे, जो कि हम मैदे से बनाएंगे और इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं और ये बहुत आसान बनते हैं और बिल्कुल मार्केट वाले की तरह बनते हैं। चलिए नमक पारे बनाना शुरू करते हैं। इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर ले। सबसे पहले तो हमने मैदा लिया है, 1.5 कप मैदा, हस्बे ज़रूरत नमक, हस्बे ज़रूरत पानी और इसके अलावा अजवाइन। अजवाइन हमारा यूज़ होगा आधा चम्मच या आधे चम्मच से थोड़ा ज़्यादा। अगर आपके पास अजवाइन ना हो तो ज़ीरा भी यूज़ कर सकते। चले हम यहाँ पर नमक ले लेते हैं। ये हस्बे ज़रूरत नमक हम यूज़ करें। हम कम नमक यूज़ करेंगे क्योंकि अगर नमक कम हुआ तो हम टेस्ट करके बाद में ऐड कर सकते हैं। ये हमारा गया नमक। इसके बाद हमारा यहाँ पर जाएगा अजवाइन। अजवाइन ना हो तो आप ज़ीरा भी यूज़ कर सकते हैं। ये तकरीबन आधा चम्मच हमारे पास अजवाइन जाएगा इसमें। इसके अलावा अब हम हस्बे ज़रूरत पानी मिलाएंगे, आराम आराम से मिलाते जाएंगे क्योंकि पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप देख लें इस तरीके से और आराम आराम से आप इसको चम्मच के साथ मिक्स करते जाएं। जब ये थोड़ा सही तरह डो बन जाएगा उसके बाद आप हाथों से आराम से इसको मिक्स कर सकते हैं। थोड़ा और पानी मिलाएंगे इसमें। अच्छा सा आटा तैयार कर लेना है, वही आटा जो हम घर में बनाते हैं रोटियां बनाने के लिए, उसी तरह का आटा हमें ज़रूरत है उसका। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही आसान बनते हैं। बस आप अगर सारी ट्रिक्स को इस्तेमाल करेंगे। हाँ, इसमें जो पानी है वो हमने नीम गर्म लिया है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। इसका जो पानी है वो अगर ज़्यादा गर्म हो जाए तो फिर भी अच्छे नहीं बनते और अगर ठंडा हो जाए तो क्रिस्पी नहीं बनते। थोड़ा और पानी मिलाएंगे और आराम से मिक्स करते जाएंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा आटा किस तरह से तैयार होना है। ये देखिए बिल्कुल रोटी वाला आटा है। इसको थोड़ा सा हम गूंद लेते हैं अच्छी तरह, ताकि इसके सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह मिक्स हो जाए और इसमें कहीं पर भी ये कुरकुरा ना नज़र आए। इसमें जो अगली चीज़ है वो है इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल या घी इस्तेमाल करना। इसमें हमने 1 चम्मच ऑयल इसलिए यूज़ किया है ताकि ये जो हमारे नमक पारे ये कुरकुरे बने और ये क्रिस्पी क्रिस्पी हो, ताकि ये नरम ना हो। इसको अब अच्छी तरह हम गूंद लेते हैं। ये देखिए इस तरह, ये आप देख सकते हैं बड़े ज़बरदस्त सा हमारा आटा बन चुका है। अब इस आटे को यूं इस तरह एक पेड़े की शक्ल दे देंगे और इसको फिर इसके बाद 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए हमारे 2 इक्वल पेड़े इसके बन जाएंगे। ये देख लें, इस तरह हम इसे रोल करेंगे और ये गोल जो बॉल्स हैं बॉल्स की तरह ये बना लेंगे। अब इसको एक साइड में रख देंगे, ये एक बॉल और ये हम दूसरा बना लेते हैं। अच्छा, अब जो है जो नीचे हमने थोड़ा सा जो है आटा यहाँ पे छिड़क दिया है मैदा, ताकि जो हमारा जो इसकी रोटी होगी ताकि वो चिपके ना। अब हमने एक पेड़ा लेना है, इस तरह हल्का सा दबाना है और इसकी एक रोटी बेल लेनी है। एक एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसकी जो रोटी हो वो ज़्यादा पतली ना हो, क्योंकि ये फिर जो है कुरकुरे नहीं होंगे और ये जलने का इसका ख़तरा ज़्यादा होगा। ये इस तरह हम बेल लेंगे एक गोल सी अच्छी सी रोटी। बेशक इसकी गोलाई ना भी हो तो भी नमक पारे अच्छे बनते हैं, क्योंकि नमक पारों को किसी शेप की ज़रूरत नहीं होती। अब आप देख सकते हैं इस तरह से हम बेल लेंगे इसे। ये मैदा है इसलिए थोड़ा सा मसला आता है इसे बेलने में, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर ये बेल जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी रोटी बेल चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा ये होगा कि इसकी हम कटिंग करेंगे। कटिंग करना मैं सिखा देता हूँ। मुझे लगता है कि थोड़ा और हमें इसे पतला करना चाहिए, इसलिए मैं इसे थोड़ा और पतला कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि रोटी जितना ये पतला नहीं होना चाहिए, वरना ये जो है पतले नहीं बनेंगे बल्कि ये जो है जल जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप अब इसकी कटिंग है। सबसे पहले हमने इस तरह स्ट्रिप्स काटनी है सीधी सीधी। आप आराम आराम से काटें, ये बहुत अच्छी कटेंगी। इस तरह पतली पतली हम स्ट्रिप्स काट लेंगे।
इस तरह पतली पतली सी आपने पूरी रोटी की स्ट्रिप्स काट लेनी है। आप देख सकते हैं कि हमारी जो रोटी है वो स्ट्रिप्स में कन्वर्ट हो चुकी है। अगला स्टेप हमारा ये होगा कि इनको थोड़ी सी शेप देने के लिए हम इसको इस तरह स्ट्रेट कटिंग कर लेंगे। आपने इस तरह इसको स्ट्रेट रखना है, कटिंग कर लेते हैं ताकि हमारे नमक पारे जो है उनकी शेप अच्छी बने और वो कुरकुरे भी हों। ये आप देख सकते हैं इस तरह हमने इनकी कटिंग कर लेनी है। आप अगर स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसीजर को ही अप्लाई करते हैं तो आपके नमक पारे बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। आप इन तमाम नमक पारों को जो है आप एक प्लेट में निकाल लें। ये देख ले, तमाम स्ट्रिप्स को हमने इस तरह प्लेट में निकाल लेना है। अब ये देख सकते हैं यहाँ एक पतीले में हमने ऑयल लिया है। ऑयल को जो है मीडियम गरम करेंगे, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना ऑयल को, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गरम करेंगे तो ये जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए ऑयल को मीडियम गरम रखें और फ्लेम को भी जो है लो टू मीडियम ही रखें। एक नमक पारे को हम छोटे से नमक पारे को हम इस तरह चेक कर लेंगे कि ये सही तरह बनते हैं या नहीं बनते। अगर ये सही तरह बन रहे हैं तो हम बाकी भी डाल देंगे। अभी ऑयल थोड़ा सा ठंडा है तो थोड़ा हम और गर्म होने देते ताकि ये मीडियम गर्म हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा ऑयल है वो मीडियम गर्म हो चुका है, इसलिए हम इसमें आराम आराम से नमक पारे डाल देंगे। अब हम इसमें आराम आराम से जो है सारे नमक पारे एक एक करके डाल देंगे। ये नमक पारे हमारे गए इसमें। ये नमक पारे जो है मैदे से बने होते हैं, इसलिए आपस में चिपक जाते हैं। आप इसको आराम आराम से अगर हिलाएंगे, बहुत तेज़ नहीं हिलाना क्योंकि तेज़ हिलाने से ये ख़राब हो जाते हैं। आराम आराम से इन्हें हिलाना है तो ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे खुद ब खुद। फ्लेम आप देख ले, फ्लेम इतना ही होना चाहिए, इससे तेज़ नहीं, वरना नमक पारे अंदर से कच्चे रह जाएंगे। नमक पारों को थोड़े टाइम बाद हिलाते रहना है ताकि अच्छे से गोल्डन ब्राउन दोनों साइडों से हो जाए। दोनों साइडों से जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब इन्हें निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना क्योंकि इनका भी टेस्ट ख़राब हो जाता है। आप देख सकते हैं हमारे नमक पारे आराम आराम से फ्राई हो रहे हैं, ब्राउन सा कलर आ रहा है। जब ये थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब हमें इन्हें निकालना है। गोल्डन ब्राउन का मतलब ये है कि ये अंदर से और बाहर से पक चुके हैं। फ्लेम को आपने आहिस्ता ही रखना है। वीडियो आप अगर शुरू से आखिर तक देखेंगे और सारे स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो हूबहू आपकी भी नमक पारी इसी तरह ही बनेंगे और ये बहुत क्रिस्प। आप देख सकते हैं कि हमारी जो नमक पारे हैं वो फ्राई होने लगे हैं। ये देखिए बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा ब्राउन का ये मतलब है कि ये अंदर से जल जाएंगे और इनका जायका ख़राब हो जाएगा। अब हम इन्हें निकाल। अब आप देख सकते हैं कि हमारे नमक पारे फ्राई हो गए हैं। ये देखिए कितने गोल्डन ब्राउन बने हैं और कितने क्रिस्पी बने हैं। अभी गर्म है, बाद में मैं आपको तोड़ के दिखा दूंगा। ये अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये हम इस प्लेट में अब हमने निकाल लिए हैं। अब इसके बाद जो बाकी हमारे पास ये वाले बच गए थे, इनको अब हम ऑयल में फ्राई करेंगे। बाकियों को भी हम आराम आराम से इस तरह डाल देंगे। आराम आराम से इन्हें भी हिलाएंगे ताकि ये एक दूसरे से अलग हो जाए। अब इस बार का जो हमारा ऑयल है वो थोड़ा गर्म है, इसलिए फ्लेम को बहुत ज़्यादा स्लो कर लेंगे, क्योंकि अगर इस बार हमने स्लो नहीं किया तो ऑयल गर्म होने की वजह से ये सारे जो है नमक पारे हमारे जल जाएंगे और इनका जायका भी अच्छा नहीं आएगा। इसलिए फ्लेम को मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है। फ्लेम बिल्कुल स्लो है, बिल्कुल हल्की आंच पर। आप देख सकते हैं कि हमारे जो नमक पारे हैं वो फ्राई होने लगे हैं। अब जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इन्हें भी हम निकाल लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो नमक पारे हैं वो गोल्डन ब्राउन हो गए। फ्लेम को हम बंद कर देंगे और नमक पारों को निकाल लेंगे। तो नहीं करना, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इसका जायका बहुत जल्द सा जाता है और जायका इसका अच्छा नहीं आता। अब इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे।
आप देख सकते हैं नमक पारों को हमने निकाल लिया है। अब नीचे हमने जो है प्लेट में एक टिश्यू रखा है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू में एब्जॉर्ब हो जाए। और ये आपके क्रिस्पी क्रिस्पी नमक पारे तैयार है। ये मैं आपको एक तोड़ के दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, आवाज़ भी आप शायद सुन सके। बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये टेस्ट करने में भी बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको जो है हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। नीचे कमेंट में हमें बताएं किस तरह बने हैं और आप अपनी फरमाइशी भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।